ଭିଜିବୁଲ ହଉନଥିଲା। ହଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। କାଲି ଆମେ ବେସିକ ମ୍ୟାଥ ଯୋଉ ଯାଏ ପଢିଥିଲେ ମନେ ଅଛି ସବୁ କୋଉ ଯାଏ ପଢିଥିଲେ? ଓକେ ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ। So basic math, तो बेसिक मैथ में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे बेसिकली? ये विजिबल हो रहा है लेटर? विजिबल हो रहा है? हाँ, ये कलर थोड़ा सा ये हो रहा है विजिबल। ओके, ये वाला वाइट हो रहा है, ब्लैक कर देता हूँ, ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा नहीं? हाँ ओके ठीक। तो बेसिक मैथ का हम लोग क्या कंप्लीट किए थे याद है तुमको? कल हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे बेसिकली? क्या क्या डिस्कस किए थे कल हम लोग बेसिक मैथ में? जो कैलकुलेशन करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, बेसिक्स फॉर कैलकुलेशन, वो याद रखे हो सब लोग? जो जो जरूरत है बेसिक कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। और क्या पढ़ाया था मैंने? स्लोप पढ़ाया था, ठीक है। स्लोप के बाद और क्या पढ़ाया था? लॉग, लॉगरिथम बताया था, फॉर्मूला से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है, एट लास्ट। इसके बाद मैंने क्या बताया था? फाइंडिंग एंगल्स, वेरी गुड, फाइंडिंग एंगल्स बताया था। फिर और क्या पढ़ाया था मैंने? ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स, क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स, ठीक है। और क्या पढ़ाया था? क्या क्या? क्वाड्रेंट्स पढ़ाया था, नहीं क्वाड्रेंट्स वही एक ही चीज है, ठीक है, मैं लिख चुका हूँ। और डेरिवेटिव्स तक भी किया था शायद, नहीं यहां तक मैंने किया था, ठीक है। ओके, कलर थोड़ा सा मेरे को और कोई कलर ले जाते हैं रेड के बदले में। ठीक है भाई, ये दिखाई दे रहा है? नहीं यही अच्छा है, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जितना मैंने पढ़ाया था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल न्यूमेरिकल्स। ओके, फिजिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं कि हमको डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमको ये सब बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बट आज मैंने बताया था कि डेरिवेटिव का क्या पढ़ाऊंगा मैं? मैक्सिमा मिनिमा। आज क्या पढ़ाऊंगा इसका? मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ाऊंगा। सर इसका जरूरत क्या है? इसका जरूरत क्या है पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, आज क्या क्या पढ़ेंगे, टारगेट क्या है हमारा, देखो आज का, आज हमारा टारगेट क्या है, क्या पढ़ाएंगे बेसिकली। तो आज हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, हाँ या ना बताओ? ओके, देन क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन। ये दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? इसमें तो विजिबल हो रहा है अलग कलर से, ऑनलाइन वालों को ये तुमको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। क्या कलर लूं फिर? ये बैकग्राउंड ही खराब है, वाइट, ये वाइट विजिबल हो रहा है, वाइट चलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ओके,
उसके बाद सर क्या पढ़ेंगे? उसके बाद तुमको एपी पता है? एपी, हाँ ठीक है, 10th में पढ़े थे, ठीक है। एंड जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और फिर तुमको तो पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना जरूरत है, ठीक है। इतना ही आज हम लोग ट्राई करते हैं खत्म करने के लिए, फिर आगे डिसाइड करेंगे क्या पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं तो ध्यान से लिखना स्टार्ट करो। और मैक्सिमम मिनिमा क्या है पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेटिव कल मैंने जो बताया था, किसी का कुछ कोई डाउट नहीं है तो ओके। तो फिर मैक्सिमम मिनिमा में भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखो मैक्सिमम मिनिमा क्या है तो मैं बताऊंगा वो, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अरेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। चलो पहले मैं समझाता हूँ थोड़ा। देखो कि सर मैक्सिमम मिनिमा होता क्या है, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने तुमको कल बताया था, तुम लोग कहीं पे ट्रेकिंग पर जाते हो, कभी गए हो ट्रेकिंग पर? ट्रेकिंग पर कभी गए हो? गए हो ट्रेकिंग पर? हाँ, नहीं गए हो, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जैसे कि मैंने बोला कि लेट से इसको मैं ग्राफ समझ लेता हूं। ये क्या है? एक ग्राफ है, ठीक है। तो ये क्या है? एक ग्राफ है बेसिकली, ओके। तो इस ग्राफ में हमको, तुमको दिखाई भी दे रहा है कि सर जब मैं बताया था ये जो स्लोप है, मैं अगर स्लोप यहाँ पे निकालना चाहूंगा तो मैं ऐसे स्लोप निकालूंगा ना, तो ये स्लोप क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप तुमको कैसे पता चलेगा? ये जो थीटा एंगल है दिखाई दे रहा है, ये एक्यूट है। तो जब ये थीटा का एक्यूट होता है तब ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तुम बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा फिर? ये देखो, इसमें जो थीटा है, मैं अगर इसके साथ पैरेलल करके खींचा, ये जो थीटा बनाया इसने, तो ये ऑब्ट्यूज निकला। तो ऑब्ट्यूज के लिए ये नेगेटिव वैल्यू देगा। तो जो कि मेरा एम जो है क्या है? स्लोप। जब ये पॉजिटिव देता था मेरा स्लोप, तो ये मेरा स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव स्लोप मिल गया। मतलब कि मैंने बोला कोई इंसान ने यहाँ पे ट्रेकिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसका नाम क्या है? ये ट्रेकिंग करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे उसको ऊपर जाना पड़ा, तो वो ऊपर गया। फिर वो जाते जाते उसको टॉप में एक बढ़िया सा व्यू मिल गया भाई। उसको क्या मिल गया? व्यू। वो बोला आज मैं इधर बैठूंगा, मैगी बनाऊंगा, पहाड़ी मैगी बना के इधर से मैं सनराइज देखूंगा, ठीक है, इधर मैं सनराइज देखूंगा आज। तो वो थोड़ी ना इधर बैठेगा, नहीं ना, इधर तो इधर नहीं बैठेगा, ऊपर बैठा आराम से, क्योंकि यहाँ पर स्लोप क्या था? वेरी गुड, एम इक्वल टू क्या था? 0 था, ठीक है। तो सर स्लोप का मतलब आप हमको बताए थे कि और कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैंने मतलब बताया था, सोचो कि या इस पॉइंट में मैं स्लोप, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं स्लोप निकालूंगा। मैंने बताया था यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लो, यहाँ पे क्या बना लो? ट्राइंगल बना लो। और इस पॉइंट को अगर तुम x2 y2 मान रहे हो, और इस पॉइंट को अगर तुम x1 y1 मान रहे हो, तो स्लोप कैसे निकालते थे बताया था फिर? स्लोप इक्वल टू, मैंने बताया था, y2 माइनस y1। वेरी गुड, ओके। मैंने बताया था राइज बाय रन, ओके। तो ठीक है, बढ़िया है। तो इसको मैं इसको डेल y बाई डेल एक्स नहीं लिख सकता? चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस नहीं लिख सकता? तो क्या इस स्लोप को मैं m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स भी नहीं लिख सकता हूं? क्या इसको मैं dy बाई डी एक्स नहीं लिख सकता? ओके, ठीक है, वेरी गुड, समझ गया। सर और क्या लिख सकते हैं इसको? क्या इसको मैं tan थीटा नहीं लिख सकता? क्योंकि अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? p, और क्या b, p बाई b क्या हो जाता है? tan थीटा। तो स्लोप को निकालने का तरीका समझ में आ गया, बहुत सारा है। बट सर आप तो मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाने वाले थे, ये सब फालतू बातें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा कुछ और नहीं है, हमको निकालना पड़ता है क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो जब डी वाई बाई डी एक्स मतलब जब m इक्वल टू 0 होता है, वो तुम्हारा मैक्सिमा होता है। क्या होता है? समझ में आ गया?
तो चुन्नू ने इधर, चुन्नू पहुंचा ना, चुन्नू इधर बैठ के पहाड़ी मैगी को खाया, फिर बोला मैं उतर जाता हूँ नीचे। फिर आते आते इधर भी इसको एक पॉइंट दिखाई दिया, बोला कि भाई ये भी तो जीरो है, ये भी तो जीरो है, dy बाई डी एक्स क्या है, जीरो आता है इधर भी, तो इधर भी तो m जीरो आता है। ठीक है, तो फिर मैं कैसे मानूं ये मेरा मैक्सिमा है और ये मेरे को जो छोटा सा मिनिमा है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट एंड मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो चुन्नू ने बोला कि भाई देखो मेरे को तो आप बताया कि dy बाई डी एक्स निकाल लो, जहां पे जीरो होगा वो मैक्सिमा होगा। मैं बोला कब बोला मैंने बोला dy बाई डी एक्स निकाल, जब वो जीरो होगा तो स्लोप तेरा जीरो होगा। तो मतलब कि तेरे को पॉइंट मिल जाएगा, या तो वो देखो कहीं पे भी रुकता है पॉइंट तो वहां पे फिर से नीचे आता है, नहीं तो मतलब ये ठहराव वाला पॉइंट है यहाँ पे, या तो ये मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है, या तो वो मिनिमम हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन सर इन दोनों में से इसको अच्छे से लिख लो पहले, क्योंकि मैं इसको पहले जो लिखा दिखाई दे रहा है मेसी नहीं हो गया थोड़ा सा, समझ में आया है तो लिख लो इसको अच्छे से पहले, इसको पहले लिख लो। बहुत ज्यादा ही चीज लिख लिया मैंने अंदर। तो ऑनलाइन में कोई है आई थिंक, तो समझ में आ रहा है या दिखाई दे रहा है कुछ जो मैं लिखा हूं इधर? नाम है मोनालिका दास। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो चुन्नू ने बोला, चुन्नू समझ में आ रहा है ना? चुन्नू ने बोला कि सर दो जगह हो गया मेरा भी, दो जगह हो गया। ओके वेरी गुड। शुभश्री ओझा जी। तो पहाड़ किसको पसंद आया लिखो कमेंट में। ये है हमारा हिमालय, हिमालय। सुंदर है सर, अच्छा। थोड़ा लेट में नहीं आ रहा है मैसेज? अभी फिजिक्स भी सुंदर लगेगा, डोंट वरी, बहुत अच्छा है फिजिक्स। चल बहुत ही अच्छा ही पहाड़, अच्छा है पहाड़। पहले तुम लोग कॉपी में लिख लो अच्छे से, ये सब चीजें दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आना चाहिए। फिजिक्स इसके वजह से डिफिकल्ट लगता है, बच्चों को समझ नहीं आता है उसके लिए। हो गया सबका? कॉपी में हो गया?
तो सबका हो गया, मैं मानता हूं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है ये स्लाइड से हमको ये पता चला सर, हम एक काम करेंगे, एम निकाल देंगे। एम का मतलब क्या है? स्लोप है। स्लोप निकाल देंगे dy बाई डी एक्स करके। अगर जीरो आ गया तो वो या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब स्लोप मैंने ये बताया तुमको, ठीक है, तो या तो वो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा मैक्सिमा का, या तो वो ये वाला पॉइंट होगा, वैली 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 पता है ना, या तो ये मिनिमा का पॉइंट होगा। तो फिर सर हमको कैसे पता चलेगा? ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा? तो याद रखो, पता है डबल डेरिवेटिव, इसको जब ये तुमको पता चला, ये तुमको पता चला, तो एक काम करो, क्या काम करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसको करने के बाद तुम्हारा दो वैल्यू आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रंग बदल जाता है। पॉजिटिव का मतलब मैक्सिमम मत समझ लेना, पॉजिटिव आया तो ये मिनिमा बताता है, नेगेटिव आया तो ये मैक्सिमा को डिनोट करता है। क्या तुमको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? जल्दी से इसको लिख लो। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। समझ में आ गया ये? चलो सर, आप तो बता दिए, हमको तो समझ में आ गया। इसको एक साइड में लगा दो, तो इधर लग जा। ठीक है, तो मैंने ना, देखो तुमको पता है ये जितना भी कर्व बन रहा है ये सब इक्वेशन है। क्या है? तुमको पता है पैराबोला बनता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। अच्छा, ये तो हम तो मैथ का क्लास नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर एक साइड का आया तो ये किसका वैल्यू है? ये रूट एक्स का वैल्यू है। फिर और एक आया तो रूट एक्स का माइनस रूट एक्स, ऐसे करके आता है बेसिकली। ये सब जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए, बट मेरे कहने का मतलब है, मैथ का मतलब ये है कि हम लोग कोई भी इक्वेशन दे रहे हैं, वो सब क्या है? इक्वेशन का मतलब क्या है? ग्राफ है। तो वो ग्राफ में जैसे कि मैं एक इक्वेशन दे दिया इधर, y इक्वल टू, ठीक है, तो ग्राफ का मतलब समझ में आ रहा है? ग्राफ को हम लोग इक्वेशन में लिख सकते हैं। क्यूबिक इक्वेशन होगा तो पढ़े होंगे ना हम लोग कि सर क्यूबिक इक्वेशन मतलब अगर वो x वेरिएबल है, जैसे कि क्या है, 2x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, कुछ भी, तो ऑब्वियसली x अगर वेरिएबल है तो ये x एक्सिस को कितने बार टच करेगा? 3 बार टच करेगा। ये तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, क्लास 10th में पढ़ा हुआ ना तूने, आया ना? तो इसी तरह मैंने y एक ले गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ले गया। क्या ले गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 करके ले गया। ठीक है, तो इसका मैं ये एक ग्राफ देगा, ठीक है, तो मैं बताऊंगा इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालिए, या तो कोई कुछ भी निकल रहा है तो वो निकालिए। ठीक है, कुछ भी निकल रहा है तो वो निकालिए, क्या निकल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या निकल रहा है, मुझे भी नहीं पता, इसको भी मिटा देता हूं मैं। हाँ चलो, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, हम लोग पहले क्या निकालेंगे? स्टेप वन। क्या निकालेंगे? स्टेप वन। स्टेप वन में क्या है सर? स्टेप वन हम लोग करेंगे। स्टेप वन क्या करेंगे?
इसका डी वाई बाय डी एक्स करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4, 2x-4, समझ में आ गया। तो 2x-4 सर आ तो गया, बट हम लोग इधर क्या करेंगे फिर भाई, 2x-4 तो तुमको पता है, हमको चाहे इसमें से क्या निकालना है, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, हमको नहीं पता ये क्या होगा, बट हमको पता है अगर मैं इसको 0 कर लिया, मेरे को पता है स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, ये जो डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, इसको अगर मैं, ठीक है, इसको अगर मैंने बोला था ना डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 कर लिया, तो मेरे को मैक्सिमा या तो मिनिमा मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा, वो पॉइंट कहां पर है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मतलब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, वेरी गुड, 2x-4 इक्वल टू कितना है, 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो भाई साहब ये अगर 1 है, ये 2 है, तो ये पॉइंट में मेरा पता नहीं, इस ग्राफ में क्यों कर रहा हूं मैं, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ये ग्राफ में कुछ, अरे ये ग्राफ में नहीं कर रहा हूं मैं, एक अलग से ग्राफ बनाता हूं। चलो ये ग्राफ है 1 एंड 2, 2 पॉइंट में 0 हो रहा है, मुझे नहीं पता ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, लेकिन पॉइंट 2 में हो रहा है 0। फिर सर आप तो बताए थे कि मैक्सिमा हो या मिनिमा, हमको और एक बार डेरिवेटिव, तो इसको और एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, कहां पे, स्टेप 3 में, स्टेप 3 में, स्टेप 3 कीजिए। अभी स्टेप 3 क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाय क्या करेंगे, डी एक्स स्क्वायर, मतलब जो पहले से डेरिवेटिव कर चुके हैं उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, 2x-4 बाय क्या हो जाएगा, डी एक्स। तो डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो रूल के हिसाब से पॉजिटिव आया तो क्या है, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू 2 में क्या मिलेगा तुमको, मिनिमा मिलेगा। समझ में आ गया। इसको जल्दी से अपने कॉपी में उतार लो, ठीक है, मिटने से पहले। सब लोग लिख चुके हो, ठीक है, ऑनलाइन में सब कुछ सब हो गया, तुमको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है सब लोगों को, ये समझ में आ रहा है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिखो। जी सर, शुभश्री तुमको समझ में आया, अच्छा। इतिश्री जी सर, मोनालिका दास, ठीक है। तो इसको मैं पेज, ये 22 नंबर पेज में पढ़ा चुका हूँ, अच्छा पहले सर पढ़ाए थे क्या, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा if 8x इक्वल टू, सॉरी y इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। जल्दी से निकाल के मुझे आंसर कमेंट में बताओ तुम लोग, और वो भी बताएंगे आगे से, जल्दी बताओ। क्या आएगा आंसर बताओ, कितना आया, -2। हाउ इज दिस पॉसिबल,
और किसका कोई सच में -2 आ रहा है सबका? ऑनलाइन में कोई आंसर बताओ। डेरिवेटिव क्या? अरे आंसर बताओ जल्दी से। -2 सबका आ रहा है तो वही होगा शायद, मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं, इसको डेरिवेटिव क्या था, कितना आया? तो कितना आ रहा है इधर? ओ, तो फिर ठीक है, इसको 0 ले जाओ। 8 - 2x स्टेप 1 में तूने डेरिवेटिव किया, स्टेप 2 में इक्वल टू 0 किया। 8 = 2x। अभी 2 बोल रहा था कोई। -2, यहां से भी -2, इतनी सीधी। हाँ, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? अच्छा स्टेप 3 है वो बोलो, ठीक है। स्टेप 3 चलते हैं। स्टेप 3 -2 बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो स्टेप 3 क्या है? d²y/dx²। तो इसको तुम और एक बार करोगे नहीं? तो डेरिवेटिव ऑफ 8 - 2x बाय dx², जो भी है। इसमें dx² क्यों लिख रहा हूँ फिर मैं? हाँ dx ही लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 0 -2। अच्छा ये ही बोल रहे थे तूने -2, ठीक है। फिर तो ये एक्चुअल पॉइंट ये है तुम्हारा 8x = 4। ये मैक्सिमा है मिनिमा, -2 है, तो ये तुम्हारा नेगेटिव है। तो नेगेटिव है मतलब क्या होगा बताया था? मैक्सिमा है तुम्हारा, मैक्सिमा। तो मैक्सिमा 8, x = 4। समझ में आ गया? इतना आसान है ये क्वेश्चन करना, ठीक है। सही बोला था 33, बट ये बोलना था कि कौन से पॉइंट में क्या होगा, मैक्सिमा हो या मिनिमा, ठीक है। तुम लोग सब लोग किए हो, ठीक है, ठीक। और किसका कोई डाउट है तुम्हारा? नहीं है ऑनलाइन में? तुम लोगों का कोई डाउट है, पूछो, फिर आगे चलेंगे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन था ना, और क्या पढ़ाने वाला था? हाँ इंटीग्रेशन, ठीक है। और किसका डाउट है कुछ? तो चलिए इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। ओके ये सर कौन सा डाउट है? हो गया तुम्हारा, अच्छा ठीक है। इंटीग्रेशन चलते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कौन बता सकता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? तुम लोग सब गाना सुने हो? इंटीग्रेशन का गाना सुने हो? भारत हम, तो कोई गाना नहीं है? जान से भी प्यारा है करके कुछ। अरे वो वाला गाना, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब कहाँ से है? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? एकता, ठीक है। एकता कपूर नहीं, नॉट एकता कपूर, ये एकता है, ठीक है। एकता, एकता का सिंबल ऐसा है ना। अरे कौन सा हाथ बना दिया, ठीक है ये हाथ। ओके ये है इंटीग्रेशन तुम्हारा। इंटीग्रेशन मतलब एकता। तो सब फिर इंटीग्रेशन जरूरत क्या है? एक्चुअल में इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? सोचो कि हमको एक ग्राफ दे दिया गया, ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। और फिर कोई आया चिंटू नाम का लड़का, सर इसका एरिया बताइए। मैं बोला भाई
तो देख इसका ग्राफ मैं बता सकता हूँ चुटकी में। तो बोला ठीक है बताइए। तो मैं क्या किया, इसको ना ऐसे तोड़ दिया। तो फिर मैंने वो वाला फार्मूला, छोटे बच्चे वाला फार्मूला डाल दिया। बोला सर ये तो ए है ये बी है, तो ए इंटू बी इसका एरिया, फिर ए इंटू बी इसका एरिया, फिर ये तो हो गया मेरा ट्राइंगल। इसमें मैं डाला कौन सा, हाफ बी एच वाला फार्मूला। तो बोला सर कहीं से राइट एंगल तो नहीं लग रहा है। मैंने बोला भाई ये तो दो राइट एंगल है, दोनों का अलग अलग इंटू कर दिया। तो इतना सारा ना करके तो चुटकी बोला कि सर मैं आपसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ। चुटकी है ना, हाँ ठीक है, टैलेंटेड हूँ। मैं बोला कैसे, मैं बोला सर एक काम कीजिए ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे से आप डेफिनाइट इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल दो। क्या कर दो, डेफिनाइट इंटीग्रेशन करके एरिया निकाल दो। मैं बोला ठीक है। तो मतलब इंटीग्रेशन जो है वो उसका भी कुछ जाति धर्म है, ठीक है, इसका भी जाति है। हाँ बोला कि बोला सर एक तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसमें तो हम जोड़ लेंगे, पता नहीं कहाँ से कहाँ जोड़ेंगे। जैसे कि ये एक्स डी एक्स मैंने जोड़ा, कहाँ से कहाँ नहीं पता। अगर ये कहाँ से कहाँ मेरे को पता चल गया तो वो डेफिनाइट हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, तुम लोगों को समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं मैं? ध्यान से देख बोलो, क्वेश्चन तो करेंगे ही, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। नॉट ओनली एरिया, ध्यान से सुनो, वो एरिया तो निकाल दोगे क्योंकि जोड़ोगे इधर। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। मैं से डेरिवेटिव क्या मतलब क्या बताया था, किसी भी चीज को जूम आउट करना, इसमें किसी भी चीज को क्या करना, इकट्ठा करना। समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन का मतलब? तो ठीक है सर, फिर इंटीग्रेशन के बारे में ये वाला सब सबको समझ में आ गया जो बताया मैंने। इंटीग्रेशन का क्या यूज करेंगे, कितने टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ये डेफिनाइट वाला इंटीग्रेशन ज्यादातर हम कहाँ पे यूज करने वाले हैं, फिजिक्स में, ठीक है, इसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आगे चले, इसको लिख लिए हो। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पहले देखेंगे, पहले टाइप का फॉर्मूला क्या है, टाइप ऑफ फॉर्मूलेस, ठीक है। तो पहला जो फॉर्मूला आके निकल के आता है, कौन सा फॉर्मूला है वो? फॉर्मूला क्या है, एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू डीएक्स। अगर इंटीग्रेट किया मैंने, तो तुम लोगों ने पढ़ पढ़ के आए हो इसको अच्छे से, है ना। इसका वैल्यू क्या होगा, पर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ठीक है। सब लोग बताओ क्या ये समझ में आया, क्या ये ठीक है, ये ठीक है क्या? ठीक है, बट सी भी लगा सकते हो ना, लेकिन ठीक है चलेगा, ये ठीक है, सी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन कांस्टेंट एक रहता है इसके साथ। ओके, अच्छा तो एग्जांपल लीजिए एक, सर 3x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, बताइए कमेंट में लिखो कितना होगा। 3x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, कितना हुआ? तो चलो इसको पहले क्या करो, इसको तुम बाहर लेके आ जाओ 3, तो फिर क्या करोगे, x² dx, फिर ये x के ऊपर n है, तो क्या करोगे 3 इंटू एक्स के ऊपर n में क्या होगा +1, वही n नीचे चला जाएगा +1, तो ये दोनों 2 + 1 3, 3 कट जाएगा तो x³ हो जाएगा। प्लस सी लिखो या ना लिखो लेकिन लिख दो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये इतना इजी था, आया ना? जल्दी से लिख लो इसको। तुम लोगों को समझ में आ गया, क्या हुआ तुम्हारा, आ गया समझ में?
लेकिन ध्यान से देखना, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर कोई कांस्टेंट है, ओनली dx है, तो क्या होगा, अगर ओनली dx है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी गुड, ओके ओके। अच्छा, तो अगर c dx होगा तो क्या होगा फिर, c अगर कांस्टेंट पहले से दे रखा है तो क्या होगा, वही सेम, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा तो सी एक्स प्लस सी हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें, नहीं है? जा रहा हूं तुम्हारे पास, जा रहा हूं। परफेक्ट 5 बजे, कोई क्लास नहीं है तो? हाँ हाँ ठीक है, ठीक, पहुंच रहा हूँ। ओके, तो उसके बाद सर क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आप कर लेते हैं। साइन एक्स डी एक्स का क्या है बताओ, माइनस है या प्लस है, माइनस। अच्छा, कैसे पता चलेगा हमको ये, एक्चुअली इंटीग्रेशन किसका उल्टा है, डेरिवेटिव का उल्टा है। तो साइन एक्स आया कहां से, कॉस एक्स से आया होगा, उल्टा है ना। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ऑनलाइन में, यहां तक लिख चुके हो, मैं और एक पेज में ये करता हूं, इस यहां से और एक पेज से लिखता हूं, यहां तक लिख चुके हो, जल्दी से बताओ, लिख चुके हो, यस लिखो जल्दी। ओके ठीक है, तो अभी फॉर्मूलेज, तो सही बोला वो क्या कि सर अगर मैं साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ये एक्चुअल में आया कहां से, वेरी गुड, ठीक है, तो आया कहां से, लिख चुके हो सब, ओके। साइन एक्स कहां से आया है, हम लोग जब कॉस एक्स का डेरिवेटिव किए, कॉस एक्स का जब मैंने डेरिवेटिव किया था, मेरे को क्या मिला था, माइनस साइन एक्स मिला था ना। तो सर फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो ये जाके इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। समझ में आ गया, आया ना। तो इसी तरह हम लोग हर किसी का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव का उल्टा करके। समझ में आ गया, डेरिवेटिव का उल्टा करके मैं हर किसी का इंटीग्रेशन निकाल सकता हूँ। तो इस तरह सेम टू सेम बताओ जितना जरूरत है। तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या ये सही है, जैसे आया है डेरिवेटिव से वैसे। तुमको समझ में आया मोनालिका, बुझिपाल सब? ओके, नेक्स्ट वाला क्या है, डेरिवेटिव से जाओ, हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखो, कितना फॉर्मूला याद रखोगे। अच्छा, जब मैंने tan x का डेरिवेटिव किया था क्या आया था बताओ, वेरी गुड, इसको जब मैं डेरिवेटिव किया था तो आया था सेक स्क्वायर एक्स। जब इस डेरिवेटिव जब इधर चला जाएगा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो tan x आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ठीक है। और एक ये समझ में आया, और एक देखो, मैंने जब लॉन या लॉग जो भी लिखो x का डेरिवेटिव किया था तो क्या आया था 1/x। तो सेम टू सेम इस तरह यहाँ पे लिख सकते हो कि सर 1/x dx का जब मैं करूंगा तो ये क्या आएगा, क्या आएगा, लॉन एक्स प्लस सी। और एक बच गया, क्या है वो, आई भी है ना ये, हाँ, भी e टू द पावर x dx इज इक्वल टू, ये बोला मैं कभी चेंज ही नहीं होगा, मुझे पीट लो मार लो कभी चेंज नहीं होगा, ये वही आएगा, ठीक है।
डेरिवेटिव में वही था, इंटीग्रेशन में भी वही है। और कुछ है क्या? क्वेश्चन दूं थोड़ा सा, कर लेते हैं। सबका हो गया ये वाला? इतना मिटा दूं? चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देख लो क्वेश्चन कैसा कैसा है। 3 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है? 3 क्वेश्चन ही करेंगे। x⁻1/2 प्लस 7x² माइनस sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी से निकालो इसको। तो ही क्वेश्चन करो। हो गया? बहुत इजी है। बहुत ही इजी है ये, जल्दी करो। बोलो। हम्म जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मत सो। ठीक है ठीक है, ओके। 4:30 बजे बोला ना? हम्म तो सबका आंसर हो गया ये वाला? हो गया सबका? ओके। ऑनलाइन में तुम लोगों का हो गया आंसर? अगर हो गया तो yes लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, यस यस यस। तो इसको मैं सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक ही कर देता हूँ, ये तो इजी भी है। तो x 1/2
तो मतलब क्या है, इसको अलग अलग कर दो ना, ठीक है। कौन सा कलर लूं मैं, इसमें कौन सा कलर अच्छा दिखेगा? समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कलर अच्छा दिखेगा। रहने दो, चलो यही कलर ही ठीक है। तो एक्स टू द पावर, इसको अलग से लिख लो 1/2 dx, प्लस इसको अलग से लिख लो, आया ना, माइनस इसको अलग लिख लो sec² x dx। तो इसको जब तूने अलग लिखा तो क्या आया इसका, 1/2 प्लस 1, तो एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/+1, वेरी गुड, प्लस 7x³ माइनस, इसमें भी तो प्लस किया मैंने, इधर 2+1 किया, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो बताया था मैंने, माइनस क्या होगा tan x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गया अभी, x⁻³ 3 है ना, बाई 2 तो √ओवर भी लिख सकता हूँ, x³ लिख सकता हूँ इसको, सॉरी x √ओवर लिख सकता हूँ, है ना, x³ का √ओवर, ये था 3/2 तो उल्टा हो गया, 3/2 उल्टा हो गया, कितना हो गया, इंटू 2/3, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 7/3 प्लस प्लस नहीं माइनस tan x प्लस c, आंसर समझ में आ गया। तो ऐसे करके सारा का सारा सॉल्व करना, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये वाला जब होगा तो क्या हो जाएगा ln x हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 2, वेरी गुड, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा /3 कर जाएगा स्क्वायर, ये माइनस cos x से sin x हो जाएगा, ये सब इजी है, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में चलता हूँ, समझ में आ गया सबको, इसमें कोई दिक्कत है लिख लो, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछो। उसके बाद आता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, क्या आता है, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता क्या है, कोई भी फंक्शन है, सोचो f(x) dx है, तो इसको जब तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, मैं बोला कहां से कहां तक कर रहे हो, तो नीचे जिस जहां पे मैं लिख सकता हूं लोअर लिमिट से मैं जा सकता हूं कहां तक, अपर लिमिट, कितना तक ऊपर जा सकता हूं। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा f(x) का वैल्यू कुछ आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पे अपर लिमिट लिखोगे, फिर इधर लोअर लिमिट लिखोगे, तो उसके बाद क्या करोगे, ये एफ ऑफ अपर लिमिट का वैल्यू पहले डाल देना इसमें, फिर माइनस कर देना एफ ऑफ लोअर लिमिट, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, इसको जल्दी से लिख लो, इस तरह हम सॉल्व करने वाले हैं। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लो इसको, ये बहुत ही यूज होगा हमको आगे जाके, हम यूज करने वाले हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा, तो इसको अच्छे से लिख लो कैसे सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन कर देता हूं, क्या ये सबने लिख लिए, ये खत्म हुआ, लिखना हो गया सबका, लिखना हो गया, आया ना, ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं, चलो, तो मैं बोला x² dx 2 to 3, तो वैल्यू क्या होगा बताओ, वैल्यू क्या होगा बताओ जल्दी से।
कितना आया वैल्यू, जल्दी लिखो। तुम लोग कमेंट में लिखो क्या आ रहा है तुम्हारा वैल्यू, जल्दी फाइनल वैल्यू लिखो जल्दी से। क्या है? तो देखो इधर हो गया, एक्स क्यूब, ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। और मैंने बोला था इससे कर लेना, फिर ऊपर लिख देना 3, फिर नीचे लिख देना 2। देखो मैंने बताया था, अपर लिमिट लिख देना, फिर अपर, फिर लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट का वैल्यू इधर डालना, माइनस लोअर लिमिट डालना है तुमको, तो इधर डाल दो। तो क्या डालोगे, अपर लिमिट का वैल्यू एक्स की जगह डाल दो, माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू क्या कर दो, डाल दो। समझ में आया? तो क्या किया, अपर लिमिट का वैल्यू डाला, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू डाल दिया। तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27/3 माइनस 8 क्या हो गया 3। तो 27 से 8 जाएगा तो कितना हो रहा है, 19/3। आंसर है ये तुम्हारा। क्या ये समझ को सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, और एक क्वेश्चन कर लो। इसका वैल्यू जल्दी से निकालो। ठीक है ना, कितना इसका कितना आया, 3x² का कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा, 3 × x³/3, तो ये कट गया, प्लस x आया ना, फिर 1 2 3। ओके, पहले तुम क्या वैल्यू डालोगे, अपर लिमिट, फिर माइनस करोगे क्या डाल के, लोअर लिमिट। ओके, तो पहले अपर लिमिट डालने से कितना होगा, 3 का क्यूब प्लस 3, फिर लोअर लिमिट डालोगे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 1। वेरी गुड। 27 + 3 30, -1 + 1 2 इक्वल कितना है, 28। जो भी है, सबको समझ में आया? बताओ जल्दी से, किसको समझ में नहीं आया बताओ। तुम लोगों को समझ में आया क्या सब कुछ? और एक क्वेश्चन कर लो, cos थीटा d थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री। cos थीटा d थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री।
कितना स्लैड है? cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। वेरी गुड। 0 to 90 डिग्री, तो डालोगे साइन 90 माइनस साइन 0, तो 1 माइनस 0, द आंसर विल बी 1। ओके, सबका डाउट क्लियर हो गया? ऑनलाइन सब समझ में आ रहा है? और कौन सा क्वेश्चन है? और एक टाइप का क्वेश्चन ही कर देता हूं। ओके, तो ये साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ? माइनस cos ए एक्स प्लस बी, देन याद रखो इसके अंदर कोई भी फंक्शन के अंदर, क्या बोला मैंने? कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर या कोई भी फंक्शन के अंदर अंदर अगर लीनियर फंक्शन रहा, क्या रहा? लीनियर फंक्शन रहा, तो उसका एक्स वाला जो पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट। लीनियर फंक्शन इज लाइक क्या हो गया? ए एक्स प्लस बी, तो ये बच जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये ए वाला पार्ट बच जाएगा, जो कि लेके इधर लेके हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो लीनियर फंक्शन, तो इसका मतलब है cos x प्लस बी बाई ए। अगर मैं इधर ये देता, ओके ये देता, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाता फिर? सॉरी, क्या हो जाता? साइन 3x प्लस 9 बाई 3। समझ में आ गया? अगर ओनली साइन 3x होता, ओनली साइन 3x होता, तो क्या होता है मेरा? माइनस कॉस 3x बाई 3। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन एक दो कर लो। और क्या है, तो हो चुका है वैसे भी, सब तो कर चुके हो तुम, और क्या करो? हो गया आई थिंक। इंटीग्रेशन तुम्हारा इतना जितना था, जितना फिजिक्स में आएगा, पूरा मैथ थोड़ी ना कर रहे हैं। ठीक है, ये तुमको समझ में आया? ऑनलाइन में जो भी देख रहे हैं सबको समझ में आया लाइन बाय लाइन? तो इंटीग्रेशन में अगर ये लास्ट वाला, जैसे कि मैं बोला साइन 4x प्लस 5 है, तो क्या होगा बताओ? cos 4x प्लस 5 बाय 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आगे हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जब पढ़ेंगे आगे वेव में तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। वेव में साइन ओमेगा टी प्लस 5 ऐसे करके इक्वेशन आएगा आगे जाके। तो इसलिए बोल रहा हूँ, अभी से जो तुम कर रहे हो ना, ये सब कुछ मिलजुल के रिफ्लेक्ट होगा। बच्चों को फिजिक्स डर लगता है, इसीलिए देखो ये क्या लिखा है, साइन ओमेगा, ओमेगा प्यारा सा ओमेगा है, ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चे डर जाते हैं, भाई ये क्या है, इसको लेके हम क्या करेंगे? तो पहले तुम ये सब समझो, ये सब ही काम में आएगा उस टाइम पे। ठीक है, हाँ। तो ये जब तुम इसको इसको तुम डेरिवेटिव करोगे dt में, चाहे इंटीग्रेशन करो dt में, तो t है ना इधर, तो उस टाइम पे आंसर भी वही बाई ओमेगा हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है। बच्चों को ये जो अच्छे से नहीं समझ पाया कैसे यूज करना है, तो डिफिकल्टीज आता है। समझ में आ गया? तो इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या हुआ? खत्म हो गया, जितना जरूरत था। तो उसके बाद हम लोग क्या बोले थे, क्या पढ़ने के लिए? वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छा है। और कितना दूर? हाँ, तो इंटीग्रेशन खत्म, मैक्सिमम मिनिमम खत्म।
अभी हम लोग चलेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 10th क्लास में चलते हैं हम लोग, ठीक है। एपी में चलेंगे, एपी में। तो जब किसका कोई अगर डाउट है इंटीग्रेशन में, जल्दी से कमेंट कर लो। अगर डाउट नहीं है तो हम लोग आगे चलेंगे। तो टाइम देता हूं, जल्दी से सब लोग बोलो हाँ हो गया, आगे चले, लिख लो, जल्दी से लिखो, तो हम लोग आगे चलेंगे। आगे चले, जल्दी से कमेंट कर लो। चले, ठीक है। तो एपी क्या है बताओ पहले, मतलब क्या है एपी का मतलब क्या है? एपी एक सीरीज है। सीरीज का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने लिखा 3, इधर लिखा 6, इधर लिखा 9, 12। तो ये जो सीरीज है तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये एक एपी में है। कैसे पता चलेगा? हमको तब पता चलेगा जब इसको मैं A1 बोलूं, इसको A2 बोलूं, इसको A3 बोलूं, इसको A4 बोलूं, तो डॉट 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 वो कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा, ठीक है। तो जब एन तक जाएगा तो इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है? एक दूसरे के बीच में कितना गैप होगा? सेम गैप होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। तो ये है डिफरेंस। इक्वल डिफरेंस अगर हुआ तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। चेक कैसे करेंगे? हम लोग A2 माइनस A1 करें, फिर A3 माइनस A2 करें। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल आया, सबका वैल्यू, इससे इसको माइनस करो, इससे इसको माइनस करो, इससे दो, सबके बीच में गैप कितना है? 3 का है, तो इक्वल डिफरेंस है। तो D इज इक्वल टू मेरा कितना है? 3 है। तो इसीलिए ये एपी में है, ठीक है, इसीलिए ये एपी में है। तो एपी में है मतलब पहला वाला टर्म को मैं अगर ए लिखूंगा तो दूसरा वाला टर्म में मैं क्या प्लस करता हूं? डी प्लस करता हूं। ध्यान से देखना, पहला वाला टर्म अगर ए है, मैं इसको यहां पे लिखता हूं। एपी में जो है, मैंने क्या बोला? पहला वाला टर्म अगर ए है तो दूसरा वाला टर्म कितना ज्यादा होगा? डी। तीसरा वाला टर्म ए प्लस 2D, ऐसे करके ए प्लस 3D, ऐसा करके जाएगा ए प्लस एन डी। एन से पहले एन माइनस 1 होल इंटू डी नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा? ए प्लस एन डी आएगा, ठीक है। नहीं, ये वाला nth टर्म है, ये वाला nth टर्म है। मतलब सर क्या है? देखो पहला टर्म में अगर देखेंगे तो a प्लस 0D हो रहा है, 0D नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? इधर 1 माइनस 1D हुआ है। पहला टर्म है n माइनस 1, मतलब ये जो फॉर्मूला है, एक लाइन में बोलूंगा, एक लाइन में मैं बोलूंगा, तुम्हारा जो nth टर्म का फॉर्मूला है, जो ए एन है, दैट इज a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी है, ठीक है। अगर तुम बोलोगे ए nth टर्म कितना है, nth टर्म कितना है, तो मैं बोलूंगा a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। क्योंकि सेकेंड टर्म में देखो a प्लस एन कितना है? सेकेंड माइनस डी होगा ना, a प्लस डी हुआ ना। दूसरा टर्म क्या हो गया? a प्लस 3 माइनस, थर्ड टर्म है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये क्या है? थर्ड है, ये क्या है? फोर्थ है। तो 3 माइनस 1 होल इंटू डी, ये हो गया है नहीं? तो इस तरह एक ही फॉर्मूला याद रखो, nth टर्म जो है दैट इज ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। तो सर ठीक है, तो मेरे को क्या दे दीजिए? एक एपी दे दीजिए, एक सीरीज लिख देता हूं मैं, ओके। तो इसका nth टर्म निकालो, तुम निकालो A13 कितना? A13 कितना होगा? तो अगर ये है 7, ये है -4, ज्यादा बड़ा गैप हो जाता है,
7 4, फिर कितना होगा 1, फिर कितना होगा -2, डॉट 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 डॉट, फाइंड ए 13th टर्म। बताओ। हो गया सर सब। ठीक है ना, कितना आया? ये 13 सम कितना हुआ? चलो निकालो फिर। ए कितना है इधर? ए कितना है इधर? 7। तो फॉर्मूला के हिसाब से ए 13 हम लोग निकाल रहे हैं, तो ए प्लस 13 माइनस 1 होल इंटू डी, क्योंकि एन इधर कितना है 13 है, तो ए प्लस 12d, तो ए इधर 7 है प्लस ए इधर 7 है पहला टर्म, तो डी है। तुम कैसे निकालोगे बोला था? 4 से 7 को माइनस करोगे। मैं बोला था डी निकालने के लिए तुमको A2 से माइनस A1 करना पड़ेगा। A2 कितना है तुम्हारा 4 माइनस 7, तो कितना -3 हो जाएगा, तो इधर डाल दो। तो 12 इंटू -3, 7 माइनस 12 3 36, तो कितना हो गया -29, इतना हो रहा है। ठीक है, -29। तो अभी ये समझ में आ गया हाउ टू फाइंड आउट द टर्म nth टर्म। कितना नंबर भी टर्म दे दे, 100th टर्म बोल दे, ठीक है, कुछ भी टर्म बोल दे, वो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। बट फिर हम लोग को और क्या पूछ सकता है? हमको बोल सकता है सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म्स। तो तुम बोलोगे सर इसको कैसे निकालेंगे? सेम टू सेम, हमको पता है अगर एपी तुम्हारा A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक है, तो इन सब का सम कितना होगा? सम ऑफ nth टर्म, क्या बोलते हैं इसको? सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 होल इंटू कितना है d। फॉर्मूला क्या है फिर से सुनो, Sn इक्वल टू कितना है n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 होल इंटू d। समझ में आ गया? तो Sn का फॉर्मूला तुम्हें पता है। तो अगर मैं बोलता वही सेम टू सेम फाइंड, यहाँ पे इसी सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में S13 निकालो। क्या निकालो? S13, तो कितना होगा? इसका वैल्यू डाल दो 13/2, n का जगह क्या डालोगे 13/2, 2 इंटू क्या होगा 7 प्लस 13-1 मतलब 12 इंटू डी कितना था -3 या 4 3। ओके, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 13/2, तो ये कितना हुआ 14, ये 14 माइनस 36। ओके, तो कितना हो जाएगा 13/2 इंटू 36 से 14 जाएगा, तो कितना हो रहा है 22, -22 हो रहा है क्या? हाँ 11, तो 143 ये हो रहा है। तो क्या ये, हाँ माइनस, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो -143, क्या ये समझ सबको समझ में आया? हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ nth टर्म्स, सम ऑफ nth टर्म्स।
सबको समझ में आया हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ nth टर्म्स? ओके, तो एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से करो। अगर हो गया तो सब यस लिखो, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। जल्दी से इसको करो, जल्दी से इसको करो। कैलकुलेटर यूज कर दिया क्या? अरे तुम लोगों का हो रहा है? तुम्हारा हो रहा है? तुम्हारा आंसर क्या है? जल्दी लिखो कमेंट में। अगर आंसर आ रहा है तो लिखो, नहीं तो जय माता दी लिख दो। कर देता हूँ, ये हो जाएगा। हाँ, देखो पहले तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसका हम लोग सॉम निकालना है गिवन सीरीज का, ठीक है। सॉम अगर निकालना है तो पहले हमको पता होना चाहिए कि कितना टर्म्स है हमारे पास, कितना टर्म्स है। ये पता करने के लिए हम लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो क्या करेंगे, फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आगे सीरीज में, तो क्या करेंगे, तो पहले ये कितने नंबर पे आता है निकाल दो। तो ये कितने नंबर पे आता है हमको निकालने के लिए, लेट से मैंने बोला कि 64 को मैं क्या मान लेता हूँ, ए एन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? ए एन मान लेता हूँ। 64 कौन सा नंबर पे मैं तेरे को नहीं पता, नहीं पता ना, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू 6, मतलब एन मेरे को नहीं पता कौन सा नंबर पे है। तो ए एन इज इक्वल टू 64 का मतलब है ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, 64। तो ए का वैल्यू कितना है, 4, प्लस एन का वैल्यू नहीं पता, डी का वैल्यू कितना है, माइनस करो 8 से 4 को, कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू कितना है 64। तो ये 4 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 होल इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 4 जाके इधर डिवाइड कर लेगा तो कितना हो जाएगा 15। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
n इज इक्वल टू 1 जाके प्लस हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना टर्म्स है इन टोटल? 16 टर्म्स है। कितना टर्म्स है इन टोटल? वी हैव n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 16 टर्म्स है। ठीक है, तो हमारे पास अगर 16 टर्म्स है, अगर 16 टर्म्स है तो सम ऑफ वो 16 टर्म निकाल दो, अभी निकाल सकते हो, है ना। ए 16 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा फॉर्मूला क्या है? n/2 होल 2a प्लस n-1 होल इंटू क्या है? d। तो n मेरा 16 है, ओके। ये मेरा कितना है? 4 है, प्लस n मेरा कितना है? 16 है, d मेरा कितना है? 4 है। तो इसका वैल्यू निकालो अभी कितना हो रहा है। नो कैलकुलेटर, ओनली पेन एंड पेपर, जल्दी। क्या ये हो गया आंसर? अरे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। 200, 205, 54, 544, ठीक तो अच्छी होती, पता नहीं। 544, 544, पता नहीं आंसर क्या है, देख लेता हूँ मैं आंसर। ठीक है, 544, ओके। तो सबको ये समझ में आ गया? इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो फिजिक्स में, तो हम लोग इसको ऐसे डील करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये वाला? इतना पार्ट बहुत अच्छे से करना। तो नेक्स्ट में चले, और एक क्वेश्चन कर लो। फाइंड द सम ऑफ find the sum of first first 20 natural numbers। क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? बहुत इजी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। इजी, इजी में भी ये कहाँ पर है? सुपर इजी में है। ऑनलाइन में कोई अभी हो या नहीं हो? तुम लोगों को समझ में आ रहा है? कोई लाइव क्लास में हो?
ठीक है ना। तो आंसर कौन आसला? फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स कहते असला। व्हाट इज आंसर? 380। सबका 380। तुम लोगों का कितना है निकालो। ये सर मन क्या 380 आ रहा है? सच में 380 आ रहा है? तो फर्स्ट इन फाइंड द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर सम ऑफ। तो 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? 20 तक। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे S20। तो n/2 मतलब 20/2 होल इंटू 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस n-1 20-1 इंटू डी कितना है 1 है। डी मतलब 2 से 1 को माइनस करोगे तो 1 है। तो 10 होल इंटू 2 प्लस कितना है 19/2। तो 10 इंटू कितना है 210। 210 कहाँ हो गया बाई कितना है 2। अरे 19 प्लस 2 कितना है 2। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं। सही बोला। अरे तो डिवाइड हो गया। हाँ ये आंसर है 210। यही है आंसर। वेरी गुड। ओके क्या ही मिस्टेक है ये। ओके दिस इज व्हाट वी गॉट। मोनालिका दास ये सर हो गया तुम्हारा। ठीक है। नेक्स्ट जी बात जीपी। ओके खत्म। एपी खत्म। जितना जरूरत है उतना मैंने बता दिया हम लोगों के लिए जितना जरूरत है। ठीक है नेक्स्ट में क्या है जीपी। दिस इज नोन एज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके ये क्या होता है फिर? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? क्या होता है बताओ। जबकि मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या देखा कि कितना ज्यादा हो रहा है या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लेकिन क्या होगा कितना टाइम्स होगा मतलब कुछ मल्टीप्लाई होता होगा या तो कुछ डिवाइड होता होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इसका पहला टर्म ए सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा कुछ इंटू हो रहा होगा ए इंटू आर। फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा कुछ इंटू होगा और एक आर। फिर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए आर क्यूब। ऐसे जाते जाते जो एंथ टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ए टू द पावर आर। बट यहाँ पर 0 था यहाँ पे 1 था तो एक कम होता है n-1 हो जाएगा। आया ना? ठीक है तो मेरा जो ए nth जो ए nth टर्म होगा दैट इज नोन एज ए इंटू आर टू द पावर क्या है n-1 है। क्या तुम्हें ये समझ में आया? क्या ये तुम्हें समझ में आया? समझ में आ रहा है? सर अगर देख लो इधर तो ये तुम्हारा पहला टर्म है ये तुम्हारा दूसरा टर्म है ये तुम्हारा तीसरा ये तुम्हारा चौथा ऐसे करके आगे जाता है। ये तुम्हारा कौन सा टर्म हो गया ए टू ए एन टर्म एंथ टर्म हो गया।
तो अगर तुमको ये आर का वैल्यू निकालना है तो सर इधर जो आर है दिस इज कॉल्ड एज कॉमन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन रेशियो होता है। तो अगर तुमको ये आर का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, nth टर्म के साथ हम डिवाइड कर देंगे n माइनस वन टर्म। तुम बोलोगे तो जाके हमको क्या मिलेगा? r मिलेगा। ओके, तो तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बताओ? अगर हमको एक रेशियो दिया है, पहले इसको लिख लो। चलो लिख लो, लिख लिया। तो जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, अरे रुक जाओ भाई। एग्जाम्पल है 1, 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट डॉट। तो बोला है फाइंड, क्या निकालो? a 15th टर्म। ठीक है, क्या निकालना है? a 15th टर्म। इतना बड़ा नहीं मत निकालो, a 7th टर्म निकालो। चलो ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर? पहले हमको इधर क्या चाहिए? a चाहिए। a मेरा कितना है इधर? 1 है। r मेरा कितना है? कॉमन रेशियो। कैसे निकालूंगा r मेरा? कैसे निकालूंगा r मेरा nth टर्म, मतलब सेकेंड टर्म के साथ क्या डिवाइड करूंगा? या तो 1 को डिवाइड करूंगा या तो थर्ड टर्म के साथ इसको। तो आगे वाला टर्म से पीछे वाला टर्म को हम डिवाइड करने से हमको मिल जाएगा क्या? क्या मिल जाएगा? आर मिल जाएगा। वेरी गुड। आर मतलब क्या है? कॉमन रेशियो। अगर रेशियो इनका कॉमन नहीं होता तो हम लोगों को ये जीपी में नहीं होता। जीपी में होने के लिए हमको रेशियो कॉमन देखना है। ठीक है, तो इधर आर कैसे निकालेंगे हम लोग? तुम 1/2 बाय 1 कर दो, या कोई बोलेगा सर 1/4 बाय 1/2 कर दो। उसके पीछे वाला 1/4 का पीछे क्या है? 1/2 है। ओके, या कोई बोलेगा कि 1/8 के साथ 1/4 कर दो। क्या ये तीनों का रेशियो सेम आ रहा है? तुम खुद देखो, 1/2 के नीचे 1 है तो 1/2 ही आएगा। अच्छा, ये तो कट जाएगा 1/2, नीचे और कुछ नहीं बचा तो ये भी 1/2 आया, और ये भी तो कट गया, 2 आ रहा है, 1/2 ही बच रहा है। तो ये सबका रेशियो क्या हो रहा है? 1/2। तो मेरा आर का रेशियो क्या हो गया? 1/2। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या निकालना है? ए 7th टर्म। तो ए 7th टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए होल इंटू आर टू द पावर कितना है? 7 माइनस 1। ए का वैल्यू क्या है? 1। फिर आर का वैल्यू क्या है? 1/2 टू द पावर कितना है? 7 माइनस 1 6। तो हमारा 1 इंटू 1/2 मतलब 2 टू द पावर माइनस 1 इंटू 6। तो हमारे 2 टू द पावर कितना हो गया? -6। 2 टू द पावर 6 का वैल्यू कल बताया था मैंने, कितना आ रहा है? 2 टू द पावर 6 का वैल्यू कितना हो रहा है? बताओ बताओ बताओ। 64 पक्का? चलो तुम्हारे भरोसे में लिख देता हूँ 1/6, क्यों माइनस है तो 1/64 है। क्या ये सही है? 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16। हाँ ठीक है, चलेगा। इसको याद रखने से हो जाएगा। ओके, तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए nth टर्म। अरे रुक रुक रुक, इधर रुक, इधर इधर रुक। तो आज का लास्ट टॉपिक इसके बाद क्या है? सम ऑफ, और क्वाड्रेटिक बच गया। ये खत्म नहीं हुआ ना, सम भी है ना इसका। ठीक है, इसका सम जो है वो बहुत ही लेंथी है। हमको फिजिक्स में जितना जरूरत है उतना करवाऊंगा मैं। ठीक है, जितना जरूरत है। वैसे तुम्हारा एप्टीट्यूड है ना, एप्टीट्यूड में शायद ये सब आता होगा। आई थिंक आ रहा है, एपीजीपी वगैरह आ रहा है। क्वाड्रेटिक चले, सॉरी इसका पढ़ लेते हैं क्वाड्रेटिक। तो चलो, सम ऑफ nth टर्म्स।
ठीक है। तो देखो भाई, हमको सॉम ऑफ एन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका दो दो फॉर्मूला बना रखा है। बट तुमको फिजिक्स में क्या देगा, ठीक है। पहले तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर वो क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एस एन। सॉम ऑफ एन को क्या लिख सकते हैं, एस एन। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, जो आर निकल के आता है वो कभी कभी वन से बड़ा निकल जाता है, कभी कभी वन से छोटा निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो आर क्या आया, 1/2 आया, छोटा आया ना। तो फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम आर छोटा रहता है, कॉमन रेशियो क्या रहता है, छोटा रहता है। लेकिन दोनों का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो एक तो जब तुम्हारा आर का वैल्यू बड़ा है तो क्या फॉर्मूला होगा, और दो फॉर्मूला आ जाता है। तो क्या ये तुम लिख चुके हो सर, हर कोई ये समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। ऑनलाइन में तुम लोगों को सब समझ में आ रहा है। चले आगे, आगे चले। देखो इसका जो फॉर्मूला है ये क्या है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय r माइनस वन। क्या है, लिख लो, पहले पहले लिख लो। ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या है, a बाई, देखो ये वाला फॉर्मूला तब डालेंगे, देखो आर पहले है ना, अब से वन से क्या होगा, मैं लिख देता हूं, ये कब डालोगे, व्हेन आर वन से क्या होगा, बड़ा होगा। ओके। और यहाँ पे व्हेन आर आर वन से क्या होगा, छोटा होगा। तो मोस्टली फिजिक्स में तुम्हारा ये वाला आता है, ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको मैं फिजिक्स में फिजिक्स लिख दिया इसके नीचे, इसीलिए, ठीक है। इसके नीचे क्या लिख दिया, फिजिक्स। तो ए बाय ये हो जाएगा, ये आर क्या है, छोटा है वन से, तो वन माइनस आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बाय वन माइनस आर हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा। क्या तुम लोगों को सब समझ में आ गया, दो फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया, लिख लो। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से लिख लो। क्वेश्चन एक कर लेते हैं, चलो। ओके, हो गया, आगे चलूं। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। मैं इसको क्यों लिखा इनफाइनाइट, क्योंकि आर जब बहुत ही छोटा होता है तो वैल्यू ना, देखो मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इन द सीरीज। ओके। तो इनफाइनाइट जीपी क्या है, सम ऑफ 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस डॉट 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 डॉट। तो जब ध्यान से देखना, इनफाइनाइट जीपी किसको बोलते हैं, जब नीचे वैल्यू बढ़ते जाता है। नीचे वैल्यू क्या होता है, तो नीचे जब बढ़ जाता है तो आगे जाके 1/, मैं लिख दूंगा 100, फिर और एक जीरो और एक जीरो, इतना लिख दूंगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.123456 00001। इसका वैल्यू क्या है, मैं इसको प्लस करूंगा एक वैल्यू के साथ, इसके साथ, तो बहुत ही कम 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 और कम होते होते जीरो के नियर बाय जीरो हो जाते हैं। तो इसीलिए इनफाइनाइट जीपी जो होता है वो दिखने में ऐसा होता है। ध्यान से सुनो। तो इसका सम निकालने के लिए मैंने तुमको बताया था, तुमको यहाँ पे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आंसर निकालने के लिए तुमको यहाँ पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर। आर कितना हो जाएगा, मैंने कैसे बताया था निकालने के लिए, आर कैसे निकालेंगे, nth टर्म, हाँ, बाय n माइनस
वन टर्म, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म के पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, कौन सा वाला पकड़ रहे हो, ये वाला। तो n-1 पर उसको पीछे वाला डिवाइड कर लो। तो क्या करूंगा 1/9 बाई क्या करूंगा 1/3। तो ये दोनों कट जाएंगे 3 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 1/3। तो मेरा जो r है आ गया 1/3 which is less than 1, which is less than 1, that means Sn will be equal to a by 1 minus r। a का वैल्यू क्या है 1, 1/1 माइनस 1/3, वेरी गुड। 1/1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 2/3। तो कितना हो गया 3/2 इज इक्वल टू 1.5। तो देखो इतना सारा टर्म को प्लस करूंगा फिर भी आंसर क्या आएगा 1.5 के अराउंड आएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लो, ये फिजिक्स है। हो गया। तो यहां तक आज हम लोग पढ़े, तुम लोगों को समझ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गया नहीं, उसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला तो तुम्हें पता है, फैक्टराइज करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेक्स्ट क्लास में नहीं तो कर दूंगा मैं। क्या पढ़ेंगे बता देता हूँ, याद दिलाना मेरे को, ठीक है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो सबको आता है जनरल फैक्टराइजेशन, आता है या नहीं आता, आता है ना। और एक है रूल अल्फा एंड बीटा निकालने का, क्या है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2 है, ये तो पढ़े हो तुम लोगों ने, है ना। ओके, और क्या है, अगर जो फैक्टराइज नहीं हो पा रहे उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में भी फैक्टराइज कर सकते हैं। ये पढ़े हो कभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 10th में पढ़ा होगा। हाँ, मिडिल फैक्टराइजेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हो सकता है, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ही है और कुछ नहीं। और ग्राफ है, वह तो ग्राफ का कोई जरूरत इतना नहीं है, इतना चीज हम लोग यूज करेंगे फिजिक्स में। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक मैथ, और एक क्लास में थोड़ा सा ही पढ़ा के हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या स्टार्ट करें हम लोग, यूनिट डायमेंशन स्टार्ट करें या मैकेनिक्स से स्टार्ट करें। यूनिट डायमेंशन से, बच्चों वाला पढ़ाई। ठीक है, ओके, इसको क्लास को एंड करते हैं। Anyone of you do you know how to do this? ठीक है।